कहानी एक छोटे से कस्बे से शुरू होती है जो धुंध भरे मैदानों और सूखे पेड़ों के बीच बसा था। इस कस्बे के बाहर एक पुराना कब्रिस्तान था जिसके बारे में लोग फुसफुसाहट में बात करते थे। कब्रिस्तान की बाउंड्री टूटी फूटी थी और इसके फाटक पर जंग लग चुका था। कब्रों पर उकेरे गए नाम समय के साथ धुंधले पड़ चुके थे और कई कब्रें ऐसी थीं जिनके पत्थर टूटकर बिखर गए थे। दिन के उजाले में भी यह जगह उदास और भयावह लगती थी, लेकिन रात के समय जब सन्नाटा पसर जाता, यह कब्रिस्तान किसी और ही दुनिया का हिस्सा लगता। लोग कहते थे कि यहाँ की हवा में कुछ ऐसा था जो आपके रोंगटे खड़े कर देता। कहते हैं कि यह कब्रिस्तान सैकड़ों साल पुराना था। यहाँ उन लोगों को दफनाया गया था जिनकी मृत्यु असामान्य परिस्थितियों में हुई थी। कुछ बीमारी से मरे, कुछ हादसों का शिकार हुए और कुछ के बारे में कहा जाता था कि उनकी आत्माएं शांति से नहीं गईं। कस्बे के बुजुर्गों की माने तो इस कब्रिस्तान में कुछ ऐसी आत्माएं थीं जो रात के समय जाग उठती थीं। वे अपनी कब्रों से बाहर निकलतीं और कब्रिस्तान के बीच भटकतीं, मानो कुछ अधूरी इच्छाएं उन्हें बांधे रखती हों। एक रात की बात है जब चांद की रोशनी कब्रिस्तान पर धुंधली पड़ रही थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और कब्रों के बीच से साएं साएं की आवाज आ रही थी। कस्बे का एक लड़का जो हमेशा साहसिक कारनामों की तलाश में रहता था, अपने दोस्तों के साथ शर्त लगाकर कब्रिस्तान में घुस गया। उसने अपने साथ केवल एक टॉर्च और एक पुराना कैमरा लिया था। उसका इरादा था कि वह कब्रिस्तान की तस्वीरें लेगा और अपने दोस्तों को दिखाएगा कि वह कितना निडर है। जैसे ही वह कब्रिस्तान के फाटक से अंदर दाखिल हुआ, फाटक अपने आप बंद हो गया। उस रात कस्बे वालों ने कब्रिस्तान की ओर से चीखें सुनी, लेकिन कोई भी मदद के लिए आगे नहीं गया। सुबह जब कुछ लोग कब्रिस्तान पहुंचे तो उन्हें लड़के का कैमरा मिला, लेकिन वह खुद गायब था। कैमरे में आखिरी तस्वीर में एक धुंधली आकृति दिखाई दी जिसके चेहरे पर कोई आंखें नहीं थीं। समय के साथ कब्रिस्तान की कहानियां और डरावनी होती गईं। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने रात में कब्रों के बीच सफेद कपड़ों में लिपटी आकृतियां देखीं जो धीरे धीरे कब्रों के ऊपर तैर रही थीं। कुछ ने कहा कि उन्होंने बच्चों के हंसने की आवाज सुनी जो कब्रिस्तान के बीच से आ रही थी, लेकिन जब वे पास गए तो वहां कोई नहीं था। एक बार एक बूढ़ी औरत ने बताया कि उसने कब्रिस्तान के पास एक औरत को देखा जिसके हाथ में एक पुराना लालटेन था। वह औरत धीरे धीरे कब्रों के बीच चल रही थी और जब वह पलटी तो उसका चेहरा पूरी तरह खाली था। वह दृश्य देखकर बूढ़ी औरत बेहोश हो गई थी। कस्बे में एक बार एक पुजारी आया जिसने दावा किया कि वह कब्रिस्तान की आत्माओं को शांति दे सकता है। उसने अपने साथ पवित्र जल, मंत्रों की किताब और कुछ धार्मिक चिन्ह लिए। वह रात को कब्रिस्तान में गया और मंत्र पढ़ने लगा। शुरू में सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन अचानक हवा तेज हो गई। कब्रिस्तान के बीच से एक ठंडी सांस जैसी आवाज गूंजने लगी। पुजारी ने मंत्र पढ़ना जारी रखा, लेकिन उसकी आवाज धीरे धीरे कांपने लगी। कस्बे वालों ने उस रात कब्रिस्तान से अजीब सी रोशनी देखी जो नीली और हरी थी। सुबह जब लोग वहां पहुंचे तो पुजारी की किताब और चिन्ह बिखरे हुए थे, लेकिन वह खुद गायब था। कहते हैं कि कब्रिस्तान में एक श्राप है। कई साल पहले एक औरत को कस्बे वालों ने चुड़ैल करार देकर जिंदा जला दिया था। उसकी चीखें कब्रिस्तान तक गूंजी थीं और उसने मरने से पहले श्राप दिया था कि जो भी इस कब्रिस्तान में आएगा वह उसकी आत्मा का शिकार बनेगा। कुछ लोग कहते थे कि वह औरत आज भी अपनी कब्र से निकलती है और उन लोगों को ढूंढती है जो उसके क्षेत्र में घुसते हैं। उसकी आत्मा का गुस्सा इतना भयानक था कि वह हर उस व्यक्ति को अपने साथ ले जाती थी जो रात में कब्रिस्तान में प्रवेश करता था। रात के समय जब कब्रिस्तान पर धुंध छा जाती थी तो कब्रों के बीच अजीब सी छायाएं दिखाई देती थीं। हवा में फुसफुसाहट सुनाई देती थी जो कभी किसी के नाम पुकारती थी तो कभी किसी गीत का टुकड़ा गुनगुनाती थी। कस्बे वाले कहते थे कि अगर आप रात में कब्रिस्तान के पास से गुजरें और ध्यान से सुने तो आपको अपने नाम की पुकार सुनाई देगी, लेकिन अगर आप उस पुकार की ओर गए तो आप कभी वापस नहीं लौटेंगे। कब्रिस्तान के पास एक पुराना पेड़ था जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां आत्माएं इकट्ठा होती थीं। उस पेड़ की शाखाएं ऐसी थीं मानो वे हवा में कुछ पकड़ने की कोशिश कर रही हों।
कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने उस पेड़ के नीचे एक औरत को खड़े देखा, जिसके कपड़े खून से सने थे। वह औरत धीरे धीरे पेड़ की ओर बढ़ती थी और फिर हवा में गायब हो जाती थी। आज भी वह कब्रिस्तान वैसे ही है। कस्बे वाले उससे दूर रहते हैं। नए लोग जो कस्बे में आते हैं, उन्हें चेतावनी दी जाती है कि कब्रिस्तान के पास न जाए। लेकिन हर कुछ सालों में कोई ना कोई जिज्ञासु या नासमझ व्यक्ति उस कब्रिस्तान की ओर खींचा चला जाता है और फिर वही कहानी दोहराई जाती है। चीखें, फुसफुसाहट और गायब हो जाने की घटनाएं। कब्रिस्तान अपनी भयावहता को बरकरार रखता है, जैसे वह समय के साथ और डरावना होता जा रहा हो। क्या वह कब्रिस्तान वाकई शापित है? क्या वहां सचमुच आत्माएं भटकती हैं? कोई नहीं जानता। लेकिन एक बात पक्की है, जो भी उस कब्रिस्तान में गया, उसका कोई निशान नहीं मिला। और शायद वह कब्रिस्तान हमेशा ऐसा ही रहेगा, अपने रहस्यों को छिपाए, अपनी भयावहता को बरकरार रखे।